फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया था। हिडन गुडविल भी अब हम लोग कर चुके हैं। एक डाउट आया था रेशियो से रिलेटेड, पहले मैं वो ले रहा हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 16 है ये आपकी बुक की। एल एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admit N and decide that the profit sharing ratio between M and N shall be same as existing between L and M. कह रहे जो रेशियो L और M के बीच में है, कितनी है L और M के बीच में 5:3, वही रेशियो होनी चाहिए किसके बीच में, M और N के बीच में। समझ में आ गया? मतलब जो L और M के बीच में रेशियो है 5:3, वो ही M और N के बीच में होनी चाहिए 5:3। लेकिन रियलिटी में तो ये है कि M की जो रेशियो है वो खुद ही 3 है, लेकिन इसको क्या करना है 5:3 में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे करेंगे? देखो, हम लोगों को यहाँ पर ये बोला गया है कि जो L और M की रेशियो है और M और N की रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि रेशियो ऑफ M एंड N इज इक्वल टू रेशियो ऑफ L एंड M, कोई दिक्कत नहीं है। हमें L और M की रेशियो तो पता है 5:3 है। M और N के बीच में क्या रेशियो होनी चाहिए? वो भी 5:3 होनी चाहिए, लेकिन M की अभी 3 है और N की पता ही नहीं क्या है। N के लिए हमने क्या ले लिया? X ले लिया, ठीक है। N के शेयर को मैंने मान लिया X। अब 3/X मतलब X की वैल्यू ऐसी क्या है कि इसका आंसर भी 5:3 बन जाए, ठीक है। 3/X में ऐसा क्या किया जाए कि ये भी 5:3 बन जाए, तो X की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3/X इक्वल टू 5:3, X की वैल्यू आ गई सॉल्व करके 1.8। अब आप 3 डिवाइडेड बाय 1.8 करके देख लो, ये भी 5:3 ही बन रहा है, ठीक है। ये तो हम किसी को भी बना सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो, रेशियो में बनाने में क्या प्रॉब्लम है। ये थोड़ी ना कह रहे हैं उसके शेयर से छेड़छाड़ करो, शेयर तो जितना था M का वही उतना ही रहेगा। रेशियो का मीनिंग क्या पढ़ा है आप लोगों ने? रेशियो का, जब आपने रेशियोज एंड प्रोपोर्शन मैथ्स में भी पढ़ा होगा, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन 2 और मोर आइटम्स, उसको रेशियो बोलते हैं। तो आपस में रिलेशन ही तो चेंज करना है, मतलब जो रेशियो इनके बीच में रिलेशन है M और N में, वो 5:3 होना चाहिए। M का जितना शेयर है वो तो हिलेगा नहीं, L का भी नहीं हिलेगा, N ही आ रहा है एक नया पार्टनर। समझ में आ गया? तो इस तरीके का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जैसे ये आया A एंड B आर पार्टनर्स इन 3:2, C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड A एंड B डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एज दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स अर्लियर। जैसे वो अर्लियर शेयर करते थे, अब भी वो उसी शेयर में करेंगे, उसी रेशियो में करेंगे, उसी रेशियो में शेयर करेंगे जो वो पहले करते थे। पहले किस में करते थे? 3:2, तो अब किस में करेंगे? 3:2 में ही। तो डाउट ये आया था कि ये कैसे पॉसिबल है, फिर नए पार्टनर को दे कौन रहा होगा? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कहा है क्वेश्चन ने कि जो पूरा था फर्म में, देखो 3:2 बोला है कि रेशियो 3:2 होनी चाहिए, शेयर तो बदलेगा ही। अब जैसे C कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4, तो टोटल शेयर कितना होता है? 1। C का शेयर कितना बता दिया? 1/4। रिमेनिंग कितना बच गया? 3/4। अब इस 3/4 को A और B शेयर कर लेंगे 3:2 में, वो ये कह रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है ना कि A और B पुराने में ही करेंगे, तो पुराने में ही करेंगे मतलब जितना बचेगा उसको पुराने में ही करेंगे। पहले ये तो देख लो बच कितना रहा है। समझ में आ गया? फिर भी कोई ऐसे डाउट आते रहे आपके रेशियो निकालते वक्त, तो आप लोग पूछ लिया करो, इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन या कुछ भी आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हो तो। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस पर जब हम चलें तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखना होगा? 3 चीज़ें, 3 चीज़ों का ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। जिसने ये ध्यान रख लिया उससे कोई भी आइटम मिस नहीं होगी क्वेश्चन में, क्योंकि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में दिक्कत यही होती है, बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान आता है अरे वो तो रह ही गया, ये तो रह ही गया, इस वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। क्या याद रखना है? गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल के ट्रीटमेंट 2 होते हैं। पुरानी गुडविल को क्या करना होता है? राइट ऑफ। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नई गुडविल की क्या एंट्री होगी? नई गुडविल के लिए जो नया पार्टनर लेके आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
और ये प्रीमियम बढ़ जाता है किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? तो एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये हमने गुडविल बांट दी। इसके बाद होता है रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आता ही है। फ़ायदे सारे क्रेडिट साइड पे जाते हैं और जो नुकसान होते हैं वो डेबिट साइड पे जाते हैं। फिर यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आता है हमारा जितना भी बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में आता है रिजर्व्स। रिजर्व आपको पता ही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFF, फ्री रिजर्व्स या फिर अक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनका ट्रीटमेंट आपको करना होता है। तो जर्नल मांगेगा तो इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं ध्यान आया आपको, पुरानी वीडियोस देख लो। चेंज इन रेशियो की स्पेसिफिकली वो देख लो, आपको इन सब के ट्रीटमेंट, इनकी क्या जर्नल एंट्रीज थी वो याद आ जाएंगी। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं फुल फ्लेज, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 59। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ A and B who were sharing profits in the ratio of 2:1 as at 31st March 2020। ये बैलेंस शीट गिवन है। They admit C into partnership on 1st April 2020 on the following terms. C was to bring 7,500 as capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. कैपिटल और गुडविल के अमाउंट दे रखे हैं, कितना कितना सी लेकर आ रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। इनकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। फायदा या नुकसान, असेट कम होना तो नुकसान होता है। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स 375। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना है, 375। पहले कितना था, पहले था ही नहीं, तो 0 से 375 पे लाना है तो कितना बढ़ाएंगे, पूरा 375। नुकसान है ये भी। बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को 10% बढ़ाना है, ये फ़ायदा हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इन सब की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स, प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। मैंने जितना कम कर सकते हो जर्नल एंट्री उतनी तो करेंगे ही। जैसे अब गुडविल के साथ वो कैपिटल भी ला रहा है, हमने कहा है कि कंबाइन कर दिया करो, तो वो एक साथ आ जाएगी एंट्री। रीवैल्यूएशन मैक्सिमम 3 एंट्री करो, मैक्सिमम 3, एक नुकसान की, एक फ़ायदों की, एक प्रॉफिट या लॉस की। नहीं तो ऐसे तो एंट्री की कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, कितनी एंट्रियाँ पास करोगे, जितनी एंट्री उतनी नरेशन वगैरह भी पास करनी होगी, ठीक है ना। तो जर्नल बनाना इसका शुरू करते हैं। क्या ध्यान रखना है, 3 चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। क्वेश्चन में हो ना हो आप 3 चीज़ें दिमाग में ले आया करो। गुडविल, पहले पुरानी गुडविल देखो जरा, असेट साइड पे दे रखी है क्या, फिर उसको राइट ऑफ करेंगे। असेट साइड हमने पढ़ा, कहीं पे भी नहीं दे रखी। नई गुडविल की बात करते हैं। नई गुडविल नया पार्टनर कितनी लेके आ रहा है, 3,000 रुपये, उसके साथ कैपिटल भी ला रहा है। एंट्री पास करो। कैश अकाउंट डेबिट 10,500, टू सीज कैपिटल 7,500, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000। ये पैसे ले आया वो, इसको बांट दो प्रीमियम को किस पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कौन सा केस लग रहा है, 1st से 6 तक फर्स्ट केस लग रहा है। तो ओल्ड रेशियो बराबर होगी किसके, सेक्रीफाइसिंग के। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस 3,000 रुपये को बांट देंगे हम, 2,000 रुपये और 1,000। समझ में आ गई बात। गुडविल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके छोड़ देता हूँ। ये नुकसान सारे यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट में मतलब नुकसान आएगा। अब क्या क्या नुकसान क्वेश्चन में गिवन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है स्टॉक को रिड्यूस कर दो 5% से, ठीक है। तो 2 स्टॉक आया 500 रुपये। फिर कहता है प्लांट एंड मशीनरी को भी रिड्यूस कर दो 5% से, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 875। ये सब कैसे निकल रहे पता है ना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी कितना था 17,500, 17,500 का 5% निकाल दो, ये आ गया 875। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है आपको 375 रुपीज़ का, तो हमने बनाया 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375। आगे पढ़ते हैं। तो आगे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, अभी रुक जाओ, ये तो फ़ायदा है, इसका टोटल कर दो। इसका टोटल हो रहा है 1750, तो रीवैल्यूएशन डेबिट 1750। ये नुकसान इकट्ठे कर दिए हमने सारे।
फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदा एक ही दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ रही है। बिल्डिंग कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 25,000। इसका 10% कितना होता है? 2500। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2500। प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है वो निकाल दो। अब यहाँ पे डाउट आता है कि भैया प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना चाहिए? वैसे तो इस क्वेश्चन में बनाना ही है, बट अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बनाना हो तो आप क्या ज़बरदस्ती पहले अकाउंट बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे? कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉफिट लॉस छोड़ दो। आप क्या देखो कि रिवैल्यूएशन मैच करना है किसी तरीके से। रिवैल्यूएशन डेबिट कितना हुआ? 1750। क्रेडिट में कितना है? 2500 रुपये। तो मैं डेबिट करूँगा तभी मैच करेगा। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो बैलेंसिंग फिगर से। वो बैलेंसिंग फिगर बन रही है 750 रुपीज़, है ना। 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। प्रॉफिट को किस में बांटते हैं रिवैल्यूएशन के? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो थी 2:1, तो 500 रुपये और 250 रुपये हम लोगों ने बांट दिए। समझ में आ गया ये? रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। अब आते हैं रिजर्व्स पर। लाइबिलिटी साइड पे चेक करो, रिजर्व्स दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे। असेट साइड पे चेक करो, लॉसेस दे रखे हैं क्या? कोई लॉसेस नहीं दे रखा। तो ये तीनों चीज़ों का ट्रीटमेंट कर दिया हम लोगों ने। अब जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई। अब तो अकाउंट वगैरह कोई भी बना लेगा। जब एक बार जर्नल बन गया फिर तो उसी को तो कहीं ना कहीं लेकर जाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो मैंने बना रखा है यहाँ पर, फ़ायदे नुकसान, फिर लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रखा है ए और बी को। आता ही आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। अगला क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। ये भी हर चैप्टर में बनाते ही आ रहे हो। फंडामेंटल में भी बनाया था, चेंज इन रेशियो में भी बनाया था, इसमें भी। बस इसमें याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या किया करो, तीनों की कैपिटल लिख दो। अब तीनों में से 2 की तो आएगी बाय बैलेंस बीडी में। 2 की जो कैपिटल आएगी वो तो बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगी, ए और बी की। जो सी की कैपिटल होगी वो तो अभी लेकर ही आ रहा है, जिसकी आपने अभी पीछे एंट्री करी है, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल, तो वो बाय कैश से आएगी। तो देखो बाय बैलेंस बीडी ए में लिखा 15,000, बी में लिखा 10,000, फिर बाय कैश कर दिया 7,500। एक काम खत्म हो गया, सबकी कैपिटलें लिख दी। क्योंकि सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि कैपिटल तो लिख के रख दो सबकी कितनी है। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी ए और बी की आ गई और बाय कैश करके सी की कैपिटल आ गई। अब 3 चीज़ों का ट्रीटमेंट है। या फिर देखो होता क्या है, मैं आपको हर चीज़ के लिए रेडी कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में तो जैसे जर्नल बना हुआ है तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आप पीछे जर्नल देख लो, कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट हिट हो रहा है तो यहाँ पर पोस्ट कर दो, यही कहोगे आप लोग। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन में जर्नल ना पूछे, सीधा रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट पूछे तो तब तो आपको दिमाग में फिर से करना पड़ेगा ना पूरा सॉल्व। तो इस वजह से मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि आपको वही चीज़, 3 चीज़ों का ट्रीटमेंट सोचना है। गुडविल, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी नहीं है क्वेश्चन में। नई गुडविल क्या एंट्री थी? कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो यहाँ आएगी नहीं, हम तो कैपिटल बना रहे हैं। लेकिन अगली प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी, वो तो आएगी। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल देखो, ए में लिखा 2000, बी में लिखा 1000। कैसे आया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है। ठीक है, बिल्कुल आप जर्नल देख के लिख ही सकते हो, बट बिना जर्नल भी तो आना चाहिए हमें ये करना। हर क्वेश्चन में थोड़ी ना जर्नल भी साथ में पूछेगा। गुडविल हो गया, ये गुडविल हो गया। रिवैल्यूएशन पे आते हैं। रिवैल्यूएशन के फायदे नुकसान के बाद प्रॉफिट जो होता है वो जाता है कैपिटल में, तो प्रॉफिट को बांट देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। 500 रुपये ए में आ गया, 250 रुपये बी में। रिवैल्यूएशन हो गया। रिजर्व्स क्वेश्चन में है नहीं। यही 3 चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल देते हैं ए बी सी की। क्लोजिंग कैपिटल ए की बन रही है 17,500, बी की आ रही है 11,250, सी की बन रही है 7,500 रुपीज़ की कैपिटल। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल दी ए बी सी की। बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में क्या ध्यान रखना है? नई फिगर्स आएगी। जैसे बिल्डिंग, पहला असेट साइड से शुरू कर रहा हूँ। बिल्डिंग पहले 25,000 थी, अब एप्रीशिएट हुई है 10% से, तो 10% बढ़ा के कितनी लिख दो? अच्छा, कई लोग पूछते हैं क्या ये बढ़ाकर दिखानी है? पहले अंदर 25,000 लिखें, फिर 2,500 रुपये ऐड एप्रीसिएशन लिखें। कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कितनी आ रही है? 27,500। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू गिर गई थी,
ये कहाँ से चेक करना चाहिए आपको? फिर से क्वेश्चन नहीं चेक करना चाहिए, आपको अपना रिवैल्यूएशन चेक करना चाहिए। आपने रिवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट में लिखा ना, वहाँ से देखते जाओ और लिखते जाओ, है ना। रिवैल्यूएशन में देखो, आपने प्लांट एंड मशीनरी को कम किया था तो 16,625 रह गई, स्टॉक 9,500 रह गया। अब डेटर्स में एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी आधा नंबर इस चीज़ का कटवा लो अपना। डेटर्स में हमने प्रोविज़न बनाया 375 का, तो 375 रुपये सीधा माइनस करके मत लिख देना 4475 बाहर। आंसर तो ठीक आएगा आपका, बट एक बात बताओ मुझे, बैड डेट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में फिर फ़र्क क्या रह गया? बैड डेट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। बैड डेट भी डेटर में से माइनस करते हैं और प्रोविज़न भी आपने डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया। ये जस्ट प्रोविज़न बनाए, अभी ये थोड़ी ना कि वो पैसा देगा ही नहीं, तो प्रोविज़न तो आपको अलग से दिखाना ही चाहिए माइनस करके, ठीक है। कैश बदल गया होगा क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है, ठीक है। जो कैपिटल और गुडविल लाया है वो इसमें ऐड कर दो। यहाँ डाउट आएगा कि गुडविल तो हमने बांट के भी रखी तो फर्म में ही, भाई सी लेके आया और कह दिया लो ए और बी को दे दिया, तो उनकी कैपिटल में बढ़ गया, फर्म में ही तो रहा, फर्म से बाहर तो नहीं चला गया पैसा। हाँ, अगर वो होता, वो केस याद होगा आपको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ देयर कैपिटल गुडविल इन कैश, तब एंट्री थी, याद हो तो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वहाँ पैसा जा रहा है। तो अगर बट भी रहा है अभी तक, तो बटेगा तो पार्टनर्स में ही रहेगा, फर्म में ही रहेगा, इस वजह से वो भी ऐड होता है। तो ये याद रखना, एडमिशन में कैश में एक तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है वो ऐड होता है, कितनी गुडविल ला रहा है वो ऐड होता है, ठीक है। तो कैश की फिगर आ गई 11,100 रुपीज़ की, समझ में आया। लाइबिलिटी साइड पर चलते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल ABC की क्लोजिंग फिगर्स अभी निकाली थी अपने कैपिटल अकाउंट में, वही वाली लिखोगे, 17,500, 11,250 और 7,500 ये लिख दिया। क्रेडिटर्स लिख दो, कितने हैं? 32,950 हो गया। बैलेंस शीट का टोटल कर लो, 69,200 रुपीज़ आ गया समझ में। ये होता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जिसमें आपको सब कुछ पूछ सकता है, ऑल्दो इसमें रिजर्व नहीं था, होता भी तो क्या होता है, रिजर्व हमने चेंज इन रेशो में पढ़ी लिया, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन, बाय IFF, यही सब होता है इसमें, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये चलता है हमारा, ठीक है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको खुद करना है और इसको भेजना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको मार्क कर लेना आप लोग। पेज नंबर 5.97 पर है, क्वेश्चन नंबर 69। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. Sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C as a partner on 1st April 2020, on which date the balance sheet of the firm was, ये balance sheet क्वेश्चन में इनकी गिवन है। You are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। इन सबको कंसिडर करते हुए, किन सबको? पहला पॉइंट क्या है, सी ब्रिंग्स 30,000 है, तो इसमें लिखा है रिवैल्यूएशन बनाना है कैपिटल और बैलेंस शीट, आपको जर्नल एंट्री पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, ही ऑल्सो ब्रिंग्स 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। एक तो वो कैपिटल लेकर आ रहा है और दूसरा वो गुडविल लेकर आ रहा है। क्या जर्नल एंट्री है? आपको वो जर्नल तो पास ही नहीं करनी, नहीं जर्नल एंट्री दिमाग में बनाओगे तभी तो इसको रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट में लेके जाओगे। पहली एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 की कैपिटल आ रहा है, जो कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे होंगे तो बाय कैश में लिखोगे। फिर क्या ला रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, जो कि क्या करनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग मतलब A और B। और अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा तो देखने में यही लग रहा है, फर्स्ट केस ही लग रहा होगा, फर्स्ट केस के हिसाब से वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो बराबर होगी, तो 3:2 में इसको भी बांट देना। समझ में आ गया। बी पॉइंट पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000 had been badly damaged
इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज ₹400। स्टॉक का कुछ हिस्सा है, क्योंकि स्टॉक तो इनके बहुत ज़्यादा है, 20,000 का स्टॉक है, उसमें से एक 2,000 वाला हिस्सा है स्टॉक का जो बुरी तरह से ख़राब हो गया है, टूट गया है, और अब ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये में बिक पाएगा। बिक नहीं गया, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज बिक जाएगा 400 रुपये में। है तो 2,000 का, बिकेगा कितने में? 400 रुपये में। तो 1,600 रुपये तो आपको दिख गया नुकसान हो रहा है। और कंजर्वेटिज्म टू प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर द एंटीसिपेटेड गेन्स। तो 1,600 रुपये का नुकसान दिख गया, स्टॉक खराब हो गया हमारा। क्या करना चाहिए? नुकसान बुक कर लो अभी से, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा टू स्टॉक। कितने से करो? 2,000 से या 400 रुपये से? 1,600 रुपये से। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ना 2,000 से ना 400 से। भाई 2,000 का तो सामान ही है, 400 रियलाइज हो ही जाएंगे, तो नुकसान कितना है? 1,600। तो इस वजह से ये एंट्री पास होगी 1,600 रुपीज़। ठीक है, एक तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक 1,600, और जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो स्टॉक को 1,600 रुपये से कम करके दिखा देना। ठीक है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 फॉर द ईयर वर नॉट रिकॉर्डेड। 200 रुपये के बैंक चार्जेस थे जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं करे। हमने रिकॉर्ड नहीं करे, बैंक वाले नहीं भूले, हम भूले। बैंक चार्जेस क्या होता है? एंट्री क्या होती है बैंक चार्जेस की? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस किस चीज़ के होते हैं? चेक फैसिलिटी के, एटीएम फैसिलिटी के, कार्ड मिलता है उसके, जो डेबिट कार्ड वगैरह मिलता है, इसके चार्जेस बैंक वाले हमारे अकाउंट से ही काट लेते हैं। वो कोई ऑफिस में आकर मांगने नहीं आएंगे 200 रुपये दे दो, हमारे अकाउंट से ही पैसे कट जाएंगे। जब हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो जनरल एंट्री बनी बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन कह रहा है ये हम भूल गए एंट्री करना, तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा? आपको दिख रहा है, एक तो बैंक चार्जेस डेबिट हो रहे हैं, नुकसान है, मतलब खर्चा है। खर्चा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट भी नाम होता है ना रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे एक तो टू बैंक चार्जेस, दूसरा बैंक अकाउंट कम कर दो। कितने रुपए से? 200 रुपये से। जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैंक अकाउंट को 200 रुपये से कम करके दिखा देना। ठीक है, एक डाउट हो सकता है आपका यह है जर्नल में कि रिवैल्यूएशन टू बैंक चार्जेस क्यों कर रहे हो? रिवैल्यूएशन टू बैंक होना चाहिए, क्योंकि बैंक चार्जेस तो डेबिट होगा। हाँ बिल्कुल डेबिट होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर अगली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस। ऐसे भी तो कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट करनी है आप डायरेक्ट कर लो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक ही बात है, इम्पैक्ट तो सेम ही है। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,000 फॉर द ईयर वॉज नॉट प्रोवाइडेड। बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन था, 3,000 रुपये प्रोवाइड करना भूल गए, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 3,000। ठीक है, ये एंट्री करनी है। एक तो बिल्डिंग कम कर देंगे 3,000 रुपये से, डेप्रीसिएशन क्या है? खर्चा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो टू डेप्रीसिएशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए ई पॉइंट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹800 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट हैड बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक। फिर से पढ़ते हैं अगर समझ ना आया हो तो। अ क्रेडिट परचेज, उधारी पर सामान खरीदा था, कितने का? 800 रुपये का। वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये उधारी पर जो परचेज करी इसकी एंट्री करना भूल गए। बट वर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में इंक्लूड कर लिया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, क्योंकि कई लोग क्या ये दिमाग लगाने लग जाते हैं कि भैया परचेज की अगर मैं एंट्री ना पास करूं तो ऐसे तो क्लोजिंग स्टॉक भी गलत आ रहा होगा इनका, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करके ही तो, और जितना सेल हो गया वो माइनस कर देंगे, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा। बात तो ठीक भी है ये वाली, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, हमने स्टॉक में इसको क्लोजिंग स्टॉक में ठीक से ले लिया है। इसका रीज़न है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ना जब भी कभी फर्म में निकाला जाता है तो फिजिकली काउंट किया जाता है कितना पड़ा है, वो लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो क्रेडिट परचेज की जस्ट एंट्री नहीं करी, क्लोजिंग स्टॉक पे इस पर दिमाग मत लगाना। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो परचेज खर्चा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में ले जाओ या सीधी एंट्री पास कर दो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स। टू परचेज भी मत लिखो, चाहे आपकी मर्जी है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा
टू क्रेडिटर फॉर परचेज, और क्रेडिटर बैलेंस शीट में भर जाएंगे कितने रुपए से, 800 रुपये से। समझ में आ गया? तो एक एक एंट्री देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। लग ही नहीं रहा ये एडमिशन का क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लग रहा है ये 11th का। समझ में आ गया ई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए एफ। एन एक्सपेंस ऑफ ₹1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम was debited in the P&L account for the year, but 600 of this related to the period after 31st March। 1200 रुपये का खर्चा P&L में लिख दिया गया प्रीमियम का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, लेकिन इस 1200 में से 600 रुपये बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। 600 रुपये तो हमने अगले साल के अभी से दे दिए। ये क्या है? ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? असेट बढ़ानी है हमें, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, फ़ायदा है। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए से? 600 रुपये से। और असेट साइड पर अपीयर करेगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 600 रुपीज़। समझ में आ गई सारी जर्नल एंट्रीज। ऑल्दो इसमें जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी थी, आपको करने का मन है कर लेना जर्नल एंट्रीज अगर ऐसे ही करनी हो तो, लेकिन नहीं भी करोगे तो इसका इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन कैपिटल में तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट आपको बता ही दी एक एक चीज़ें। बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट चेंज कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और डाउट आता है, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है वो कैश में लाया है, कैश डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ बैंक लिखा है। ये कोई बड़ा डाउट नहीं है। या तो एक काम करना, बैलेंस शीट में असेट साइड में आप बैंक एंड कैश लिख देना, फिर कैश एंड बैंक लिख देना, वरना बैंक अलग लिख दो, कैश अब लिख दो। मतलब कैश कितना लाया? 30,000 और 10,000, 40,000 रुपये लाया ना, तो कैश लिख दो, अब लिख दो, पहले नहीं गिवन तो। ठीक है, वरना बैंक में ले लो कि वो बैंक में मतलब चेक से लाया है, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए, बट मैंने देखा है ऐसे डाउट आते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, बैंक एंड कैश लिख दो, कुछ भी कर दो आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 69 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 64, पेज नंबर 5.95। इस क्वेश्चन में तो मैं आप लोगों को कहूँगा आप जर्नल बना ही लेना। क्वेश्चन ने मांगा नहीं है, बट बेटर रहेगा जर्नल भी बना लो। बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज हैं इसमें। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 इज एज फॉलोज। ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2020। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। इज टू बी 50,000, उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50,000। ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी। जितने भी हमारे क्रेडिटर लिखे हैं हमें 10,000 रुपये तो डी के देने हैं। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। अब देखो उसकी कैपिटल कितनी आनी थी? 50,000। ये कहाँ का कायदा है कि वो 50,000 रुपये पूरे लाए फिर हम उसको 10,000 रुपये दें कि अच्छा आप हमारे क्रेडिटर भी हो तो 10,000 रुपये पकड़ो। इससे अच्छा उसी को ना कहते हैं आप 40 ही ले आना। 10,000 रुपये तो हमारे जो क्रेडिटर में लिखे हुए हैं हम उसमें से ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा ही करेंगे बिल्कुल। क्रेडिटर 10,000 जो ड्यू थे क्रेडिटर में वो हमने ट्रांसफ़र कर देने हैं किसमें? उसकी कैपिटल में। तो फिर कैपिटल की एंट्री बताओ क्या बनी? क्रेडिटर डेबिट, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल, डी इज कैपिटल, डी एस। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। क्रेडिटर में से कितना आ जाएगा? 10,000। कैश कितना लेके आ आएगा वो? 40,000 रुपये टू डीज कैपिटल 50,000। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,200 रुपये टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ खर्चा हुआ था एडवर्टीजमेंट का, इसको प्रीपेड एक्सपेंस मानना है। तो ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गए हमारे। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन में जाएगा ये, बाय में प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक तो फ़ायदा हो गया और एक असेट साइड पर अपीयर करेगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, आप ये मत सोचना इसकी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम अभी पे नहीं कर रहे,
आपको मैंने याद हो 11th में जर्नल में ना प्रीपेड के 3 अलग अलग केस करवाए थे। एक केस उसमें था कि प्रीपेड एक्सपेंस अभी दिए, तब एंट्री थी प्रीपेड टू कैश। एक और केस था जिसमें था आउट ऑफ इतने कॉमा इतने बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, और उसकी जर्नल एंट्री बताई थी प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। यहाँ वही तो हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस कम करने मतलब रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंस। मतलब बाद में खर्चों को जब देखा तो पता चला ये तो बी के खर्चे हमने दे दिए गलती से। तो अब कैसे गलती को ठीक करें? हम अपने खर्चे कम कर लेते हैं और उसकी कैपिटल से पैसा काट लेते हैं, बी की कैपिटल से, है ना। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अपने खर्चे कम करना फ़ायदा होता है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। कोई डाउट आए तो पूछ लेना आप लोग, क्योंकि कई बार इसको इन क्वेश्चंस में 64 और 69 में बहुत डाउट आते हैं। नेक्स्ट है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 March 2020 बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड फॉर डिसऑनर। डिसऑनर ऑफ अ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर याद करना पड़ेगा आपको, मतलब रिकॉल करना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हमने पढ़ा था यहाँ क्या है, डिसऑनर हुआ है इन केस ऑफ डिस्काउंट। अगर आपने डिस्काउंट करवा रखा था बैंक के पास बिल को और अब डिसऑनर हो जाए बिल, एंट्री याद है क्या थी? वाई टू बैंक थी। हम वाई से लेंगे और बैंक वाले हमारे अकाउंट में से बिना वेट करे पूरा पैसा काट लेंगे। वो थोड़ी ना वाई को ढूंढने निकलेंगे बैंक वाले, बैंक वाले तो हमारे अकाउंट से काटेंगे और हम किसको डेबिट कर देंगे? वाई को। यहाँ क्या जनरल एंट्री बनी? डेटर डेबिट, क्योंकि नाम तो पता नहीं, टू बैंक अकाउंट, है ना। डेटर डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में से पैसा कम कर देना 4000 रुपये और डेटर बढ़ा देना, कितने से? 4000 रुपये से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाना है 5% का। ये भी गलत होता है कई लोगों से, वैसे इसमें कुछ है नहीं। अब क्या है, जैसे डेटर्स हैं, कितने के डेटर दे रखे हैं क्वेश्चन में? 30,000 के। इस पर प्रोविजन बनाए अगर हम 5% तो कितना बनता है? 1500 रुपये। यही गलती हो जाएगी, यही गलत है, 1500 रुपये। क्यों? अभी डी पॉइंट पढ़ा था आपने, डी में क्या किया था? डेटर डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर तो बढ़ा दिया हमने 4000 से, तो 30,000 थोड़ी ना डेटर। डेटर कितने हैं? 34,000। अब 34,000 पर बनाना है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, ये गलती हो सकती है। तो प्रोविजन बनाने की जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेबिट में आ जाएगा, और क्योंकि ये प्रोविजन है तो डेटर में से माइनस भी हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन हुए 2100। रिवैल्यूएशन के खर्चे कैसे होते हैं? रिवैल्यूएशन के किस टाइप के खर्चे हो सकते हैं? रिवैल्यूएशन के खर्चे का मतलब होता है जैसे हमने असेट्स की जब वैल्यू चेंज करते हुए देख रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यूएशन करवाते हैं। इसके लिए वैल्यूअर्स होते हैं, प्रोफेशनल वैल्यूअर्स, जो हमारे को वैल्यू बताते हैं कि अब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू ये है, उसके लिए वो फीस लेते हैं। यही रिवैल्यूएशन का खर्चा है। तो एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2100 हुए, लेकिन ये पे ए ने कर दिए अपने फर्म, अपने कैश में से। अगर ए ने कर दिए तो फर्म का क्या हक, क्या कायदा बनता है? फर्म उसको दे पैसे ए को, क्योंकि ए को तो बियर भी नहीं करने चाहिए थे ये खर्चे, लेकिन ए ने दे दिए पैसे, तो फर्म ए को कंपनसेट करेगी। खर्चा तो फर्म का ही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ गया, टू किसकी कैपिटल बढ़ा दो? ए की, तो टू एस कैपिटल। समझ में आ गया? अच्छा, मैंने ऊपर 20 कैपिटल डेबिट बोला था वहाँ पे सी में, फिर यहाँ पर बोल रहा हूँ 2S कैपिटल, तो ये जहाँ पे भी ए बी आ रहा है ये आपको पता ही होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त वहाँ पे भी हिट होगा। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे भी तो आएगा ए और बी का ये जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस निकलता है वो तो जाएगा ही जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे भी तो ए और बी आ गया तो वो भी पहुँचेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, पास नेसेसरी, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। नेसेसरी लेजर तो दो ही होते हैं एडमिशन में, एक रिवैल्यूएशन और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और जर्नल मैंने आपको कहा ये करना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में,
बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 64 और 69। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करके मेरे को भेजने हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में